होता है, लेकिन अगर आपने 5 साल का सर्विस किया है तो ही आरपीएफ का पैसा एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो वो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में। या फिर यूआरपीएफ में जब आप पैसा डालते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूआरपीएफ से जब आप पैसा निकालते हो, जब आप यूआरपीएफ से पैसा रिटायरमेंट पे वगैरह निकालते हो और वो अगर टैक्सेबल होता है, तो कुल मिला के मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, मैं यहां पे एक चीज बता रहा हूं कि अगर मान लो ईपीएफ का पेमेंट मिलता है, ईपीएफ मींस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉई को मिलता है, किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। तो देखो इसमें पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन पे कर रहा है, बेसिकली एम्प्लॉयर पे करेगा ईपीएफ का, या फंड पे करेगा। और किसको पे करेगा? एम्प्लॉय को। पेई कौन होना चाहिए? एम्प्लॉई होना चाहिए। अब एक बात समझना, कौन सी रेट से टीडीएस काटना है पता है? 10% की रेट से। और 10% की रेट से टीडीएस काटना। यहां एक और चीज समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो वो एम्प्लॉय के हाथ में प्रोविडेंट फंड का पैसा एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं काटना। एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं काटना, सिर्फ टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना। और एक और चीज समझना, जो एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है प्रोविडेंट फंड से, अगर वो लेस देन 50,000 है तो भी टीडीएस नहीं काटना। मींस अगर वो लेस देन 50,000 है तो भी टीडीएस नहीं काटना, 50,000 या उससे ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। और टीडीएस की रेट क्या रहेगी? 10%। टीडीएस की रेट क्या रहेगी? 10%। अब एक और चीज समझता, अगर यहां एम्प्लॉय ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो एमएमआर की रेट से टीडीएस कटेगा। इसके लिए वो एमएमआर था, इस सेक्शन के लिए, कि इस सेक्शन में जब एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है और एम्प्लॉय ने अगर अपना पेन नंबर नहीं दिया तो यहां पे आपको सीधा एमएमआर की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। वो 20% नहीं, एमएमआर की रेट से टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। देखो मेरी तरफ देखो, सबसे पहले इधर देखो। देखो अगर एक फंड है प्रोविडेंट फंड, वो प्रोविडेंट फंड में पैसा आप डालते हो, अब पैसा आपको मिल रहा है, पैसा मिलता है। जब आप सैलरी पढ़ोगे तो सैलरी में आपको मैंने तीनों चीजें बताई हुई है कि आरपीएफ का पैसा है वो एग्जेम्प्ट होता है अगर 5 साल से ज्यादा का सर्विस है, तो एसपीएफ का पैसा पूरा एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन यूआरपीएफ का पैसा टैक्सेबल होता है। तो अगर मान लो जब पैसा मिल रहा है उस फंड से और अगर वो टैक्सेबल है तो इसमें टीडीएस कटेगा। पेयर कौन? एनी पर्सन। पेई कौन? एम्प्लॉय। कौन सी रेट से कटेगा? 10% से कटेगा। और टीडीएस तभी काटना है जो पेमेंट मिल रहा है वो 50,000 या उससे ज्यादा का है। अगर वो लेस देन 50,000 है तो रायपुर उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो पेयर, एनी पर्सन, और वो फंड और एम्प्लॉयर कोई भी हो, एम्प्लॉय को पे कर रहे हो उस फंड से पैसा, अगर वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है तो टीडीएस काटो। कौन सी रेट से? 10% से। और टीडीएस तभी काटना है जब पेमेंट मिल रहा है वो 50,000 या उससे ज्यादा है। 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं काटना, 50,000 या उससे ज्यादा है तो पूरे पे 10% की रेट से टीडीएस काटना। और अगर एम्प्लॉय ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो उसका एमएमआर की रेट से टीडीएस काटना। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। 192A एक बार पढ़ लो आप, 192A एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं 193। ईपीएफ में हाँ कोई भी एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ। यस अहमदनगर, आरपीएफ यूआरपीएफ। सैलरी में आपको समझेगा कि आरपीएफ का पैसा टैक्सेबल तभी होता है जब 5 साल का सर्विस नहीं होता, और यूआरपीएफ का पैसा तो हमेशा टैक्सेबल होता है जब मिलता है तब। चलो 132 का पॉइंट नंबर 2 समझा दो। कौन सा 132 का? 192 का? अरे वो तो कुछ नहीं है। 192 का पॉइंट नंबर 2 में यही है कि जो डॉक्टर आते हैं ना, जो 2-2 घंटे के लिए जॉब करने, 2-2 घंटे ही काम करते हैं और पेशेंट वाइज उनको पगार मिलता है, तो वो सैलरी में नहीं जाता, वो प्रोफेशनल फीस में जाते हैं। और प्रोफेशनल फीस क्या होता है वो अपन आगे आएगा। हांसी, रेस्पेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है? जैसे जो पहले लिखा है कि पेन नंबर नहीं दिया तो कौन सी रेट से टीडीएस कटेगा, तो रेस्पेक्टिव रेट जैसे 10% है, कहीं पे 5%, कहीं आगे जाएंगे बहुत सारी रेट आएगी, तो वो रेट और 20% विच एवर इज हायर। लेकिन इस सेक्शन में अगर पेन नंबर नहीं दिया तो सीधा आपका टीडीएस कटेगा एमएमआर से। चलो अब अपन नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, 193, सेक्शन 193। और 193 दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब एक बात समझना, अगर मान लो सिक्योरिटीज का मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह जो है, डिबेंचर एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा हुआ पैसा,
अरे एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हुआ हुआ पैसा मिलता है ना। अरे गिरीश पाक, पॉइंट नंबर 2 फिर से क्या बताओ, कौन सा पॉइंट नंबर 2 बताऊं? वो मणिपाल हेल्थ सिस्टम, अरे वो है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। मैं तो ऐसे ही बताया था तुमको, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए। मैंने बोला था कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर 2-2 घंटे के लिए आता है। गिरीश पाक डॉक्टर है, आप एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, वो 2 घंटे के लिए आता है और उसको पेशेंट वाइज पैसा मिलता है कि 2 पेशेंट देखे तो 1000 रुपया मिलेगा, 3 देखे तो 1500 रुपया मिलेगा। तो वो क्या एम्प्लॉय है क्या हॉस्पिटल का? वो एम्प्लॉय थोड़ी है, वो तो प्रोफेशनल फीस पे कर रहा है, वो तो प्रोफेशनल काम कर रहा है, वो प्रोफेशनल फीस में जाना चाहिए, वो एम्प्लॉय थोड़ी है हॉस्पिटल का। हाँ, अब एक बात बताओ, अपने पोपली सर है, एक सिंपल सी चीज बताता, आपको पोपली सर पढ़ाने आते हैं, आप सिंपल सी चीज बताना ध्यान, मुझे पोपली सर आपको पढ़ाने आते हैं, फिर पढ़ा के चले जाते हैं, क्या प्रोवाइस के एम्प्लॉय है पोपली सर? पोपली सर का टीडीएस है, वो कौन सी सेक्शन में कटेगा? 194J में, प्रोफेशनल फीस में कटेगा। वो एम्प्लॉय थोड़ी है, सैलरी थोड़ी मिल रही है। हांसी वालों को बोलते 192A नहीं समझा, क्योंकि 192A समझा रहा था तब आप कुछ और ही लिख रहे थे, तब आपका ध्यान कहीं और ही था। ऐसे तो नहीं होगा कंप्लीट करके, ठीक है, ऐसे तो कभी नहीं होगा। 192A पढ़ाया 3 बार, मैं कम से कम 6 बार बोला, 6 बार, पता है 6 बार 192A बोला, जिसमें कुछ है ही नहीं, तो भी 6 बार बोला। उसके बाद भी अब बोलते 192A बता दो। मैं जब 6 बार बोल रहा हूं तो तब तो आपका ध्यान कहीं और है। और फिर उसके बाद अब आप 192, अब आप बोलोगे एमएमआर बताओ, अब आप बोलोगे सैलरी बताओ। सर वो एक बात बताओ, वो कैसे, वो पागल बच्चे हो क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ थोड़ा। जब मैं पढ़ा रहा हूं हांसी वाले, जब मैंने 192A पता है 6 बार बताया है, 6 बार, तो 7वीं बार वापस बता रहा हूं, सुन ले। 7वीं बार वापस बता रहा हूं, सुन ले करके, ठीक है? 7वीं बार मैं वापस बता रहा हूं, सुन ले अच्छे से, ध्यान से करके, ठीक है? हाँ, एक बार वापस सुन ले, अब मैं वापस बता रहा हूं 7वीं बार। एक बात समझना, एम्प्लॉय जो होता है वो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, पीएफ में। तो पीएफ में पैसा डालते हैं तो पीएफ में पैसा इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड बैलेंस पीएफ का। अब जब वो रिटायर होता है तो उसको पीएफ से पैसा मिलता है, एक साथ में एक्यूमुलेटेड पैसा मिलता है। अब वो पैसा मिलता है और अगर वो टैक्सेबल है एम्प्लॉय के हाथ में तो उस पर टीडीएस काटना है। अगर वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है तो टीडीएस काटना कौन सी रेट से? 10% से। और टीडीएस तभी काटना है जब वो पेमेंट 50,000 या उससे ज्यादा का है। और अगर एम्प्लॉय ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो एमएमआर की रेट से टीडीएस काटना है। क्या काटना है? एमएमआर की रेट से टीडीएस काटना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब बोलते वापस समझाता, थप्पड़ मार दूंगा। चलो इधर देखो, नेक्स्ट सेक्शन इज 193, दैट इज टीडीएस ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी मींस डिबेंचर, बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। अब एक बात समझना, जब आप सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट देते हो उसका टीडीएस इधर कटेगा। सिक्योरिटी पे जब इंटरेस्ट मिलता है तो उसका टीडीएस इधर कटेगा। अब एक चीज समझना, पेयर कौन होगा? पेयर कौन होगा समझना। हाँ, पेयर कौन होगा? पेई कौन होगा? और सर कौन सी रेट से काटना है सिक्योरिटी पे टीडीएस? तो देखो बेटा, पेयर कोई भी पर्सन है, वो एनी पर्सन अगर किसी को सिक्योरिटी का इंटरेस्ट देता है, सिक्योरिटी मींस डिबेंचर, बॉन्ड्स, वो इंटरेस्ट पे एनी पर्सन। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन। अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया तो टीडीएस काटना है। और एक बात बताओ, रेट क्या रहेगी? 10%। लेकिन एक चीज समझना, 3 केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। मैंने क्या बोला? पहला पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट क्या रहेगी? 10%। 3 केस में टीडीएस नहीं काटना। सर कौन कौन से 3 केसेस? सबसे पहला, अगर वो सिक्योरिटी डीमैट सिक्योरिटी है। कौन सी सिक्योरिटी है? डीमैट। अगर वो डीमैट सिक्योरिटी है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। मींस डीमैट फॉर्म में होते हैं ना डिबेंचर, बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो टीडीएस नहीं काटना। दूसरी चीज, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो भी टीडीएस नहीं काटना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे भी टीडीएस नहीं काटना। और तीसरा, अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो किसी एलआईसी को पे कर रहे हैं या जीआईसी को पे कर रहे हैं या अदर इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं, तो भी टीडीएस नहीं काटना। समझना, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? एलआईसी को, या किसको कर रहे हैं? जीआईसी को, या किसको कर रहे हैं? अदर इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी,
जीआईसी का मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और अदर इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है और उसको अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो भी टीडीएस नहीं काटना। एक बात बताओ, एलआईसी के पास बहुत पैसा है, एलआईसी ने पैसा रिलायंस के बॉन्ड्स में लगाया। अब एक बात बताओ, रिलायंस है वो एलआईसी को इंटरेस्ट देगी, रिलायंस बॉन्ड्स पे एलआईसी को इंटरेस्ट देगी, तो रिलायंस टीडीएस नहीं काटेगी। तो देखो मैंने क्या बोला, 193 बोलो, 193 टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे? टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 10%, लेकिन टीडीएस नहीं काटना तीन केस में, डीमैट सिक्योरिटीज में नहीं काटना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं काटना, और उसके बाद में अगर आप इंटरेस्ट एलआईसी, जीआईसी या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो। एलआईसी का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और अदर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यू कैन से दैट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस मतलब जो लाइफ का बीमा नहीं करती, जो जनरल बीमा करती है, कार लोन वगैरह, कार इंश्योरेंस वगैरह, दैट इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं काटना, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। उसका एक एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट की अगर दो तरीके की सिक्योरिटी है उस पर टीडीएस कटेगा। कौन कौन से समझने की कोशिश करना। एक तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003, और एक 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018। ये दो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ऐसे हैं जिस पे टीडीएस कटेगा अगर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा का है। समझना बेटा, मैंने क्या बोला समझना। हम पढ़ रहे हैं 193, और 193 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का इंटरेस्ट पे टीडीएस। किसी को सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट देते उसका टीडीएस काटना। पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट 10%, टीडीएस नहीं काटना तीन केस में। डीमैट सिक्योरिटीज में नहीं काटना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं काटना, और तुम्हारा एलआईसी, जीआईसी किसी इंश्योरेंस कंपनी को अगर इंटरेस्ट देते हो तो टीडीएस नहीं काटना, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। गवर्नमेंट की दो तरह की सिक्योरिटी ऐसी है जिसपे टीडीएस काटना पड़ेगा। एक तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 एंड 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018। ये दो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है जिसपे टीडीएस काटना पड़ेगा, और टीडीएस काटना पड़ेगा अगर वो इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो। 10,000 तक ही है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। चलो 193 आप पूरा पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे लेके जाता हूं, दैट इज 194A। पूरा पढ़ो 193।